नवरात्रि का 7वां स्वरूप शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब तक कि माँ की व्रत कथा को पढ़ा या सुना नहीं जाए। आइए जानते हैं माँ के इस स्वरूप का वर्णन और माँ से जुड़ी पौराणिक कथा। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल रात्रि काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे के कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे ये वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी, तब तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पड़ में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे न गिरे और उसका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जिह्वा पर उत्पन्न होते गए, उनको खाती गई। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का अंत किया।